ईश्वर परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को मंच पर बुलाऊंगा ताकि वो अपना मार्गदर्शन थोड़ा हम सबको दे। पधारिए। ये भी ले लो भैया। पहले तो जो भी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि सबसे पहले माता की ही पूजा करना होती है, उसके बाद में फिर उनके पतिदेव की पूजा होती है। तो मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और मंच पर आसीन आदरणीय परम पूज्य शक्ति पुत्र जी प्रीतम बालाजी बाबा जो हैं वो अभी दवाई लेने गए हैं, अभी आ रहे हैं वापस। श्री राम निवास जी शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, सुनील मोरे जी, संजय शर्मा जी, उमाशंकर जी और इनके साथ जो भी यहाँ विराजमान हैं आप लोग, उनको सादर अभिनंदन करता हूँ, आपको सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद इस 79 साल के व्यक्ति को मिले। और बहुत ही अच्छा लगा आपके बीच में आकर। प्रोग्राम में पहले दिन में आया था और कुछ मेरी खुद की भी स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण मैं बाद में नहीं आया। और आज मुझसे फिर रहा नहीं गया, तो आज मैं फिर आया हूँ आपके बीच में। और जब जब भी आया हूँ या मिलता हूँ सभी से, पूर्ण रूप से मुझे आदर प्राप्त होता है। आप लोगों का बड़प्पन है कि जो मुझे आदर मुझे प्राप्त होता है। आज जो विषय जो अभी चल रहा है 2 दिन से ज्योतिष पर चल रहा है। अब यह शास्त्र तो ऐसा है कि मैं गत 40 वर्षों से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में रीजनल मैनेजर रहा हूँ मैं, और माँ बगलामुखी जी का साधक हूँ। अब आप ये देखेंगे कि ज्योतिष भी है और माँ बगलामुखी जी का साधक भी है। मेरी धर्मपत्नी वो भी ज्योतिष में बहुत अच्छा उनको ज्ञान था। बड़ा बेटा है उसको भी ज्ञान है। मैं जब से मुझे महामंडलेश्वर की पदवी जो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, उसके बाद में ज्योतिष वाले जो भी विषय है उस पर मैंने रोक लगा ली है। और 40 वर्षों में जो जो भी अनुभव हुए हैं तो आप अभी सभी सुन चुके हैं। जो भी वक्ता यहाँ रहे, आदरणीय मैडम ने भी बड़ा सब बहुत चीज़ें बताई, आपने भी श्रीमान जी ने बहुत अच्छा जो है डिटेल में, क्योंकि डिटेल में कोई नहीं बताता है, क्योंकि अब आप सब ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हैं तो हम एक दूसरे को डिस्कस करना बहुत आवश्यक होता है और कहीं न कहीं हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने ये समझा है कि ज्योतिष जो है मैं 40 वर्षों से कर रहा हूँ, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी सब मेरे यहाँ मुझसे राय लेने आया करते हैं। तो एक सबसे बड़ी इसमें यही बात है कि फलित जो करना होता है वो फलित में बहुत सारी चीज़ें होती है, उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, ग्रहों का ध्यान रखना पड़ता है। और जैसा कि बताया कि जितने 9 ग्रह हैं उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो अब जो अधिकतर तो जो कुछ भी ज्योतिष शास्त्र में है वो आप सुन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इस विषय को उतना टच नहीं करूँगा। और मैं जिनका साधक हूँ, माँ बगलामुखी जी का 40 वर्षों से साधक रहा हूँ। और मेरी धर्मपत्नी पिछले 2.5 साल पूर्व वो शांत हो गई। महामंडलेश्वर की उपाधि योगी श्री योगी अखाड़ा से मुझे प्राप्त हुई। मेरा करीब 45 मिनट तक उन्होंने फ़ोन पर इंटरव्यू लिया। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको श्री 1008 की पदवी देना चाहते हैं। उसके पहले ये नहीं बताया गया कि हम क्या करेंगे। तो श्री 1008 का मतलब क्या होता है, विषय के बाहर हूँ मैं,
तो 1008 कभी मुझे इतना ध्यान नहीं, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, एमएससी किया है, 65 में एमएससी कर लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में रीजनल मैनेजर की पोस्ट में रिटायर हुआ हूँ। प्रैक्टिस करें। तो उन्होंने कहा कि 1008 का क्या मायने क्या होते हैं। 1008 के भी मैंने उन्हें बताया कि सर जब जनसंख्या कम थी 500 साल पहले, समझे आप, 400 साल पहले, तो 100 संतों पर एक संत होते थे जिन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती थी और उनको 108 लिखा जाता, श्री श्री 108। उसके पश्चात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई तो उसी हिसाब से साधु संत भी बढ़े हैं, तो उसके बाद में 1008 की उपाधि देना चालू की उन्होंने। अब बोले कि अब 1008 के बाद मैंने कहा आज की तारीख में जिस संत को महामंडलेश्वर की आप उपाधि दे रहे हैं, तो जो जनसंख्या है उसके आधार पर ये 1008 नहीं, ये 1,08 भी हो सकती है और 10,08 भी हो सकती है। तो वो बराबर उन्होंने कहा कि नहीं आपने जो है उत्तर दिया। मेरे साथ में दूसरा ये है कि मैं ध्यानी व्यक्ति हूँ, धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में जितना भी साहित्य है उसका मुझे वैसे ज्ञान नहीं है। वो भी उन्हें मैंने बताया कि मैं जो है सनातन धर्म में कर्मकांड में अच्छे से करता हूँ, सबने मेरा परमार है, क्षत्रिय हूँ। तो वो भी आश्चर्य करते थे, पर वो माँ बगलामुखी जी जो है उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और कर्मकांड में भी मैं अपने आप को पारंगत तो नहीं कह सकता, पर हाँ बहुत ही इसका स्टूडेंट हूँ। और आज भी ज्योतिष जो शास्त्र है ये इतना विशाल शास्त्र है कि हम जो कुछ हम बता रहे हैं आज वो किंचित मात्र, आप समझिए कि हम 2% या 3% जो है हमारा नॉलेज है जो हम आपस में बांट रहे हैं। 40 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी मैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट समझता हूं और मैं नहीं मानता कि मैं बहुत ज्योतिष में पारंगत हूं। तो ये शास्त्र ऐसा है, इसको जितना गहराई में जाएंगे, अथाह गहराई है सार इसमें। एक जो समुद्र में जो है नीचे जो भी मूल्यवान पत्थर जो मिलते हैं, तो वो उसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं अभी तो किनारे पर ही खेल रहा हूँ। जबकि मतलब अच्छा आप सब लोगों के आशीर्वाद से बड़ा अच्छा नाम रहा है इंदौर में। और दूसरा ये है कि माँ बगलामुखी जी की जो मैं साधना करता हूँ, तो 40 वर्ष से मेरा नियमित ये रहा है कि मैं रात्रि को 12 बजे से 3 बजे माता जी का ध्यान करता हूँ, जाप करता हूँ। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं कि शास्त्र के जानने की आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें हैं कि या तो आप जितना भी जो विधि विधान होता है माता जी का आह्वान करने का, तो वो करिए या जप करिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि जपात सिद्धिम लभे, यदि आप सिर्फ जाप भी कर लेते हैं तो वो माता जी आप पे प्रसन्न हो जाती है। अभी जैसा कि अभी जो गए हैं बाहर, तो उन्होंने यही बताया था कि जो शुक्र जिसका पावरफुल होता है, तो शुक्र क्या है कि शुक्र माता की सेवा करने में भी सबसे आगे रखता है। जिनका भी शुक्र अच्छा होगा वो माता की जो भी साधना है, कोई सी भी देवी हो, उसमें वो बराबर उनका जो उनको लाभ मिलता है। और उसका मैं अपने आप को उदाहरण मानता हूँ। आज जब मैं माता जी की जब साधना आरंभ की थी तो मैं कुछ भी नहीं था, कैसे स्टार्ट किया था, और आज माता जी की कृपा से 4 भी 4 व्हीलर गाड़ियाँ मेरे पास है। पत्नी भी मेरी वैसे बहुत सुंदर, बहुत ध्यानी, और साथ में साथी भी रही, साथ में अब ये कुंडली देखेंगे तुम्हारे हाथ में अभी ला के लगा दूंगा 10 मिनट में। ये सारी चीजें जो है ईश्वर, ये कुंडली जैसे अभी समापन करेंगे थोड़ी देर बाद हम जीवन में 4 बजे तुरंत जाके 5 मिनट में लगा दूंगा। यदि ये प्रभु का स्मरण यदि हम कल का करते आपका हैं कमरा खाली पड़ा तो वो परेशानी जो 100% जो आपको तकलीफ दे रही है, आपके मानस को इतना पवित्र या इतना ताकतवर बना देती है कि प्रारब्ध तो झेलना पड़ेगा आपको। आप किसी भी पूजा से, किसी भी ग्रह से कोई आपका जो प्रारब्ध कम नहीं होता है। प्रारब्ध सिर्फ जो मैंने देखा है कि प्रभु स्मरण से होता है। उस प्रारब्ध को प्रभु जो है हमको काटने के लिए हमें सक्षम बनाते हैं, तो हमें मदद करते हैं। तो समय क्या है, चूंकि अब हमारा प्रारब्ध है और प्रारब्ध में हम यदि इंटरफेयर करें ऐसा बोलना था, थोड़ी तो देर हमको वो भी बैठना ठीक है, नहीं। चाबी दे पहले दो।
फिर वापस दे हॉस्पिटल्स दूंगा में मैं, ऐसा आईसीयू बोलना। में जितने भी इंदौर के हॉस्पिटल्स हैं, इनके आईसीयू के मेरे उसको कार्ड्स डिस्क्लोज बने हुए करवा देते हैं। आज 11 बजे तो मैं मेरे साथ। सबको जाके जो ये माता जी का जो मंत्र है उनके ऊपर से 9 2 दिन बार का लग उतारता जाएगा। था और 50% वो व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाता उससे था। ऐसी बात अपनी हिमाचल से कि एक मेहमान आते गुरुजी जाएगा, कमरा रोज पधारे देते थे, जाना, उसी संत दिन थे, से पैसे देंगे हम। अच्छा सिद्ध संत थे। अभी टोटल 9 कमरे अपनी के पैसे वाली हुए मैंने अपने बघारने की कोशिश आज की, तक मेरे के। साहब ऐसा करता हूँ, यूँ ये करता भी हूँ, 2 दिन के हो गए। तो फिर वो बोले कि आप बहुत गलत करते हैं। जो प्रभु ने जो उसको प्रारब्ध दिया हुआ है उसको कम ज्यादा करने का आपका अधिकार नहीं है। और यदि आप अभी उसको सुधारते हो तो उसको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप ये जो इसका किसी के भी प्रारब्ध में आप छेड़खान मत करिए। और जितने सालों से आप ये कर रहे हैं इसका आपको इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिंदगी भर आप जो है परेशान रहेंगे और कभी सुख नहीं भोगेंगे। अब साहब वो उसको लाइटली लिया। 52 वर्ष के हमारी शादी का जो जीवन रहा और उसके बाद में मेरी पत्नी जो मुझे बहुत प्रिय थी, दुनिया से भी ज़्यादा प्रिय थी, वो शांत हो गई, उनका देहावसान हो गया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि देखो मैं दोनों का यही कहना पड़ा था संत जी का कि जितना जिसका कम करा रहे हो वो आपके ऊपर आ रहा है, आपको भुगतना पड़ेगा। तो वही स्थिति रही। आज 2.5 साल हो गए हैं। हाँ, आप आए नहीं। मैं वैसे भी आप देखे बहुत स्ट्रांग माइंडेड हूँ, मैं सब कुछ है, क्या पर जब माता जी के ध्यान में बैठता हूँ तो वो बराबर सामने आके बैठती हैं श्रीमती जी मेरी। बहुत है। और ये भी होता है कि 10-15 मिनट मुझे रुला भी देती हैं। तो यही है कि जो जो भी साधन हैं उन साधन को ये प्रभु स्मरण से आप ठीक करिए। और जो छोटे मोटे जो उपाय हैं, क्योंकि मैंने सब उपाय करा के देखे हैं, तो उपाय क्या है कि उसका यदि व्यक्ति का भाग्य ठीक है तो वो उपाय काम करते हैं। यदि उसका भाग्य ठीक नहीं है तो वो उपाय कभी काम नहीं करते। वो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लचीलापन उसमें आ जाता है। तो ये ऐसा समझ के हमें जो है मतलब साधना में या पूजा में हमेशा रत रहना चाहिए। जो और किसी का और अपने इष्ट का जो इष्ट बल आपको बढ़ाना है तो आपको इष्ट बल बढ़ाने में उनके जो भी मंत्र है उनका जाप करिए। अधिकतर कहा जाता है कि साहब इनके ये जो आपका ग्रह खराब है इसका जाप करवा लो। पंडित जी से जाप करवाते हैं हम, पर उसका क्या है कि पंडित जी को आपको दक्षिणा भी देना होती है। तो उसका जो जाप जो है उसका मतलब आपको 10% 15% आपको फायदा मिलता है। और यदि वही जाप आप करते हैं खुद स्वयं तो आपको मैं समझता हूँ कि आपको 90-95% जो है उसका लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें आज कलयुग में ऐसा कहा गया है कि जितने जाप बताए गए हैं उससे 3 गुना जाप यदि आप करवाएंगे तो आपको इफेक्ट उसका मिलता है। और आप स्वयं करेंगे तो आपको 90% 95%। और श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। और जो आपने पिछले जन्म में जो पैदा हुए जब आज 2 पैसे लेकर आप आए थे, पाप का भी एक पोटली आपके साथ है, पुण्य की भी पोटली साथ है। अब वो पाप और पुण्य की पोटली यदि इसी जन्म में निपट गई तो बहुत अच्छा है, पर इस जन्म में भी जो हमारे कर्म है वो अगली पोटली हमारी तैयार होती जाती है। तो मेरा यही निवेदन है, किसी से दुर्भावना मत रखिए। यदि दुर्भावना हम किसी के भी प्रति रखें तो वह भी एक दोष होता है। वाचा जो है, मैं जो गलत यदि बोलना है किसी को कुछ है वो उसको भी मैं हिंसा में मानता हूँ। अहिंसा परमो धर्म जो कहा गया है जैन धर्म में, वो उसका मतलब यही है कि आप न तो वाचा से किसी को बुरा कहें, न किसी का बुरा चाहें, न बुरा करें। तो यही अहिंसा परमो धर्म है। और अहिंसा आज मैं भी माँ भगवती का बेटा ही मैं अपने आप को मानता हूँ। तो अहिंसा के रूप में मैं क्षत्रिय हूँ। हमारे यहाँ किसी जमाने में जो मेढ़ा होता है उसकी गर्दन काट दी जाती थी जब पूर्णाहुति होती थी। और अहिंसा धर्म में जैन धर्म की 3 कक्षाएं मैं पास हूँ, बचपन में पढ़ी हुई है, तो उसी को मैं तो आज भी फॉलो करता हूँ। तो आज ये है कि वो जो भूरा कोला जो आता है पेठे बनाने वाला, उसका जो है वो उसको हिंसा के रूप में काम में लेते हैं। तो ये भाइयों से और बहनों से सभी से यही निवेदन है कि मुझे आपने सुना और कुछ गोड़ बातें किसी शायद कभी बुरी लगी हो
तो मुझे क्षमा करेंगे। और सब मुझे यहाँ पर प्रकाश जी ने आमंत्रित किया, और माँ बगलामुखी जी के ये भी साधक हैं, और इनको जो भी है जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है तो प्रकाश जी को भी मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये भी मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं एक सिद्ध साधक के रूप में आपके सम्मुख खड़ा हूँ, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी उतनी ही उन्नति करे। माँ बगलामुखी जी की यदि आपकी अच्छे से आप साधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपके घर में भी 4 गाड़ियाँ होंगी, ये बिल्कुल निश्चित समझिए। बगलामुखी जी जो है, मतलब अभी जो महाराज जी बैठे हैं, एक जो है उनका दुर्गा जी का इष्ट है, एक का महालक्ष्मी जी का इष्ट है, और तीसरे जो है तीसरी देवी जो है बगलामुखी जी नहीं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा जी। तो ये 3 देवियां, ये विग्रह हैं बगलामुखी जी के। तो वैष्णो देवी में आप देखेंगे कि महालक्ष्मी जो है मध्य में है, और दोनों जो देवियां हैं सरस्वती और दुर्गा जी साइड में बैठे हुए हैं दोनों। बगलामुखी जी जो है इसके अंदर माँ काली, माँ दुर्गा मध्य में है, और दोनों तरफ जो है माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती है। अब ये यदि तीनों देवियों का जो एक संयुक्त रूप है, इसकी जिसने भी साधना करी उनको तीनों बल मिलते हैं। धन बल भी मिलता है, शरीर बल भी मिलता है, और विद्या बल भी मिलता है। बोलने की वाचा शक्ति मिलती है साहब। ये वाचा शक्ति जो है हर किसी को नहीं होती है। कितने लोगों को देखा है, उनको यदि माइक भी दे दिया जाए तो धुलने लग जाते हैं पैर उनके। पर वाचा शक्ति का ये है, जो माँ जो जिह्वा पे आपके विराजमान हो जाती है, तो फिर उसमें आपको कभी तकलीफ नहीं आती। तो मेरा मतलब यही निवेदन है कि आप कोई भी प्रभु कोई माता जी हो, देवी जी हो, देव हो, उनके ऊपर विश्वास करके, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करिए और उनकी साधना करिए। आप हमेशा सफल रहेंगे। आपके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूँ सभी की, और खूब फलों फूलों, और आपका जो परिवार है वो आपका खूब वृद्धि करे, और आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक जो है ताप है, शारीरिक है, मानसिक ताप है, आर्थिक ताप है, ये किसी प्रकार के ताप को आपको झेलना नहीं पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विनती करूंगा कि मैं मेरे ये जो शब्द हैं उनको विराम देना चाहता हूं।